इस समर सीजन में अगर आप अपने लिए एक कूलिंग एफिशिएंट और एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं दोस्तों टॉप टू रिलायबल जापानीज ब्रांड के एयर कंडीशनर डाइकिन और पैनासोनिक के एयर कंडीशनर के बीच में, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको डाइकिन और पैनासोनिक के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर 2023 मॉडल्स के बारे में डिटेल कंपेरिजन करके बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे इन दोनों ही मॉडल के प्रॉस एंड कॉन्स, जिससे कि आपको मदद मिलेगी इनमें से एक बेस्ट एयर कंडीशनर को अपने लिए परचेस करने में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। एक बेस्ट एयर कंडीशनर लेने से पहले अगर आपके मन में कुछ सवाल है कि दोस्तों आखिर आपको अपने रूम साइज के हिसाब से कितने टन का एयर कंडीशनर लेना चाहिए, जैसे कि 1 टन लें, 1.5 टन लें या फिर एक 2 टन का एयर कंडीशनर लें। एयर कंडीशनर लें तो कौन सा लें, इन्वर्टर एयर कंडीशनर लें या फिर एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर लें। एयर कंडीशनर के अंदर जो स्टार रेटिंग स्टिकर्स होते हैं, यानी कि जो स्टार वैल्यू मेंशन होती है, जैसे कि 3 स्टार या फिर 5 स्टार, तो आपको कौन सा एयर कंडीशनर लेना चाहिए और किस स्टार रेटिंग एयर कंडीशनर से कितना इंपैक्ट आपके बिजली के बिल पर आएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर हमने आपके लिए डिटेल में 2 वीडियो बनाया हुआ है। एक वीडियो है दोस्तों कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो, और दूसरा वीडियो है दोस्तों 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग एयर कंडीशनर के पावर कंजप्शन के कंपैरिजन का वीडियो। आपको ये दोनों वीडियो जरूर देखना चाहिए। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप अपने लिए एक बेस्ट एयर कंडीशनर बहुत ही आसानी से चूज कर पाएंगे। दोस्तों इन दोनों ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम डाइकिन और पैनासोनिक के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर 2023 मॉडल्स के बीच में डिटेल कंपैरिजन को शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर की कंप्रेसर की, तो आपको पैनासोनिक के एयर कंडीशनर में ट्विन रोटरी कंप्रेसर मिलेगा, जिसमें पैनासोनिक क्लेम करता है कि 52 डिग्री एम्बिएंट टेंपरेचर में भी आपको इनकी कंप्रेसर से बहुत अच्छी कूलिंग देखने को मिलेगी। जबकि डाइकिन के एयर कंडीशनर में आपको स्विंग कंप्रेसर मिलता है, जिसमें डाइकिन क्लेम करता है कि 54 डिग्री एम्बिएंट टेंपरेचर में भी आपको इनके कंप्रेसर से बहुत अच्छी कूलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों 52 डिग्री या फिर 54 डिग्री टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है और इतना ज्यादा टेंपरेचर इंडिया में नहीं जाता है, यानी कि कुछ कुछ सिटी में हम कह सकते हैं कि 48 डिग्री या फिर 49 डिग्री या फिर एक्सट्रीम हॉट वेदर रहने पर 50 डिग्री तक टेंपरेचर चला जाता है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन दोनों ही एयर कंडीशनर से आपको कूलिंग बहुत अच्छी जरूर देखने को मिलेगी। वहीं पर दोस्तों कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स की बात करें तो दोस्तों दोनों ही ब्रांड ने 100% कॉपर का यूज किया है। साथ ही दोस्तों कोरिजन से प्रोटेक्शन के लिए आपको यहां पर एंटी कोरिजन कोटिंग प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। वहीं रेफ्रिजरेंट गैस की बात करें तो दोस्तों दोनों ही मॉडल में आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिलेगी, जो कि ग्रीन गैस है और कूलिंग के मामले में काफी एफिशिएंट है। दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर भी देखने को मिलता है, जिसकी वोल्टेज रेंज आपको पैनासोनिक में 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक देखने को मिलेगी। वहीं पर आपको डाइकिन के एयर कंडीशनर में 130 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक की वोल्टेज रेंज देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगर आपके एरिया में इसी बीच में पावर अप एंड डाउन रहता है तो फिर आपको अलग से स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। लेकिन पावर फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है, कितना अप हो रहा है पावर या कितना डाउन हो रहा है, इसका आप एग्जैक्टली कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। बोलने का मतलब यह है कि दोस्तों पावर फ्लक्चुएशन के ऊपर आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते। ऐसे में दोस्तों आपको एक इंडिविजुअल स्टेबलाइजर अपने एयर कंडीशनर के साथ जरूर लगाना ही चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेबलाइजर के अंदर काफी सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो कि पावर फ्लक्चुएशन से आपके एसी को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको स्टेबलाइजर कौन सा लगाना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर भी हमने आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने एयर कंडीशनर के लिए एक बेस्ट स्टेबलाइजर चूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी की, तो दोस्तों पैनासोनिक के एयर कंडीशनर में आपको 5100 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी और इस हिसाब से ये एयर कंडीशनर आपको 1.45 टन का देखने को मिलता है। इस मॉडल में दोस्तों आपको मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5610 वाट की मिलेगी, यानी कि दोस्तों एक्सट्रीम हॉट वेदर रहने पर ये एयर कंडीशनर अपनी एक्चुअल कैपेसिटी से भी ज्यादा वाटेज में परफॉर्म कर सकता है। वहीं पर डाइकिन के एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको 5280 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एयर कंडीशनर आपको प्रॉपर 1.5 टन का देखने को मिलेगा। और इस मॉडल में दोस्तों आपको मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5750 वाट की देखने को मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया बात है। वहीं पर बात करें दोस्तों इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज की, तो पैनासोनिक में आपको 12 kg का इंडोर यूनिट मिलता है, वहीं पर आपको 25 kg का आउटडोर यूनिट मिलेगा। और डाइकिन के एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको 11 kg का इंडोर यूनिट मिलेगा और यहां पर आपको 32.5 kg का आउटडोर यूनिट देखने को
को मिल रहा है। दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी और इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज से कूलिंग पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। कूलिंग कैपेसिटी आपको डाइकिन के एयर कंडीशनर में कंपेयर टू पैनासोनिक थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अगर हम आउटडोर यूनिट की साइज की बात करें तो वो भी डाइकिन के एयर कंडीशनर में आपको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि सीधी सी बात होती है अगर आपको इंडोर यूनिट बड़ा मिल रहा है या फिर आउटडोर यूनिट बड़ा मिल रहा है तो कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स भी बड़ी देखने को मिलेगी और इसका इंपैक्ट कूलिंग पर काफी ज्यादा रहता है। वहीं कवरेज एरिया की बात करें तो दोस्तों पैनासोनिक का जो एयर कंडीशनर है वो अप टू 180 स्क्वायर फुट तक के एक प्रॉपर एयर सील्ड रूम के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका रूम जो है वो थोड़ा सा बड़ा भी है, 180 या फिर 190 स्क्वायर फुट तक का भी है, तो फिर डाइकिन का ये एयर कंडीशनर आपको कूलिंग के मामले में निराश नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कूलिंग कैपेसिटी और आपको आउटडोर यूनिट की साइज भी जो है वो थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर बात करें दोस्तों आईसी रेटिंग की तो आपको पैनासोनिक के एयर कंडीशनर में 5.10 की आईसी रेटिंग देखने को मिलेगी और ये एयर कंडीशनर भी स्टार रेटिंग पैरामीटर के हिसाब से सालाना 774 यूनिट कंज्यूम करेगा। और दोस्तों डाइकिन के एयर कंडीशनर में आपको 5.20 आईसी रेटिंग देखने को मिल रही है और ये एयर कंडीशनर भी स्टार रेटिंग पैरामीटर के हिसाब से सालाना 785 यूनिट कंज्यूम करेगा। वहीं पर नॉइज लेवल की बात करें तो दोस्तों पैनासोनिक के एयर कंडीशनर में आपको 39 डेसिबल का नॉइज लेवल देखने को मिलेगा और डाइकिन के एयर कंडीशनर में आपको 38 डेसिबल का नॉइज लेवल देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इन दोनों ही एयर कंडीशनर में मिलने वाले कुछ अदर स्पेशल फीचर्स के बारे में। दोस्तों पैनासोनिक का एयर कंडीशनर आपको स्मार्ट एसी वाईफाई इनेबल फीचर के साथ देखने को मिलेगा, यानी कि गूगल एलेक्सा और वॉइस कमांड के थ्रू आप इस एयर कंडीशनर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए पैनासोनिक की मिराई ऐप को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद टेक्नीशियन की ओर से एक प्रॉपर सेटिंग की जाती है, उसके बाद पूरा कंट्रोल आप अपने मोबाइल पर इस एयर कंडीशनर का ले सकते हैं। इस मॉडल में दोस्तों आपको सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपके एयर कंडीशनर में कोई भी प्रॉब्लम है तो मिराई ऐप के थ्रू आप प्रॉपर ट्रबल शूट कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों वहां पर एरर कोड आपको पता चल जाएगा और डायरेक्टली अगर आप सर्विसेज बुक करना चाहते हैं या कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी आप मिराई ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इस मॉडल में दोस्तों आपको कस्टमाइज स्लीप प्रोफाइल का फीचर भी देखने को मिलता है और उसे भी आप मिराई ऐप के थ्रू जो है वो प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी स्लीप प्रोफाइल है दोस्तों आप ओवरली अपने हिसाब से या जो भी वीकडेज में जो भी डे में आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। और स्लीप प्रोफाइल दोस्तों खासकर रात के समय जब कभी भी आप सोते हैं उसके लिए ये काफी कमाल का फीचर है, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी रात में टेम्परेचर जो भी आप सेट करते हैं तो ग्रेजुअली रात का टेम्परेचर भी जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो स्लीप प्रोफाइल में भी सेम यही आपको देखने को मिलेगा। सपोज अगर आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया तो ग्रेजुअली दोस्तों जो है वो एयर कंडीशनर हर एक घंटे जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और ऐसा एयर कंडीशनर जो है वो कम से कम रात में 3 बार करेगा। ऐसे में दोस्तों आपकी पावर सेविंग भी होती है और आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती और आपको एक अच्छी कूलिंग का एक्सपीरियंस होता है। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको जो है वो पैनासोनिक के इस एयर कंडीशनर में देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मली दोस्तों स्लीप मोड का फीचर आपको हर एक एयर कंडीशनर में देखने को मिल जाता है। वहीं अगले फीचर की बात करें तो दोस्तों आपको स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग का फीचर पैनासोनिक के इस मॉडल में देखने को मिलेगा, यानी कि जो एयर डिलीवरी आपको इंडोर यूनिट से मिलेगी वो लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन चारों दिशाओं में मिलेगी, जिससे कि आपका जो रूम है वो जल्दी से ठंडा होगा। वहीं बात करें अगले फीचर की तो दोस्तों इस मॉडल के अंदर आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स का फीचर देखने को मिलता है, जिसमें एयर कंडीशनर को आप अलग अलग कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं। आप एयर कंडीशनर को 40%, 55%, 70%, 80% और 90% कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं अगर आपको कम कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। वहीं पर दोस्तों फुल कैपेसिटी यानी कि 100% कैपेसिटी में भी यूज कर सकते हैं और अगर आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप इस एयर कंडीशनर को हाई कैपेसिटी में यूज करके इस एसी से ज्यादा कूलिंग भी ले सकते हैं। एयर फिल्ट्रेशन में दोस्तों आपको PM 0.1 फिल्टर मिलेगा जो कि हवा से वायरस बैक्टीरिया को प्रॉपर तरीके से इनएक्टिव करेगा और आपको इस एयर कंडीशनर से हेल्दी और फ्रेश एयर यहां पर देखने को मिल जाएगी। डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको 3D एयर फ्लो का फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि 3 अलग अलग डायरेक्शन में आपको एयर का फ्लो देखने को मिलेगा इंडोर यूनिट से, जिससे कि आपका जो रूम है वो जल्दी से ठंडा होगा। साथ ही आपको कोंडा एयर फ्लो का फीचर भी देखने को मिल जाता है और इस फीचर को जब कभी भी आप यूज करेंगे तो एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट का फ्लिप कवर जो है वो एयर को ऊपर की ओर थ्रो करेगा, जिससे कि आपका जो रूम है वो जल्दी से ठंडा होगा। दोस्तों खास करके ये फीचर उनके लिए भी काफी काम का है जो ये चाहते हैं कि जब कभी भी एसी चले जो ठंडी हवा है खास करके उनकी नाक की तरफ बिल्कुल भी ना आए। इसके अलावा दोस्तों इस मॉडल के अंदर आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए काफी काम का और उपयोगी फीचर है। जब कभी भी आप इस फीचर को यूज करेंगे तो 95 मिनट का एक प्रोग्राम रन होगा और इस प्रोग्राम के थ्रू दोस्तों आपकी एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होगी। इस मॉडल के अंदर दोस्तों आपको फास्ट कूलिंग के लिए पावर चिल ऑपरेशन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको दोस्तों पावर सेविंग के लिए इकोनो मोड का फीचर भी देखने को मिलेगा और इस मॉडल में दोस्तों आपको इंडोर यूनिट में ट्रिपल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पर आप पावर कंजप्शन का परसेंटेज चेक कर सकते हैं, साथ ही रूम का टेम्परेचर कितना है वो चेक कर सकते
सकते हैं। और अगर आपके एयर कंडीशनर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑटो एरर कोड भी ट्रिपल डिस्प्ले पर ही विजिबल होगा। इस मॉडल के अंदर दोस्तों आपको 3 स्टेज एयर फिल्ट्रेशन का फीचर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको PM 2.5 फिल्टर, डस्ट फिल्टर और एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर देखने को मिलेंगे। और ये जो फिल्टर है दोस्तों हवा से वायरस बैक्टीरिया को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे और आपको इस एयर कंडीशनर से हेल्दी और फ्रेश एयर यहां पर देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें वारंटी की तो दोस्तों आपको पैनासोनिक के एयर कंडीशनर में 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की PCB पर और 10 साल की कंप्रेसर पर। सेम वारंटी आपको डाइकिन के एयर कंडीशनर में भी देखने को मिलती है, लेकिन पैनासोनिक के एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको 5 साल की एडिशनल वारंटी आउटडोर यूनिट पर भी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों फिलहाल आप पैनासोनिक की इस एयर कंडीशनर को परचेस कर पाएंगे 44,490 रुपए में, और डाइकिन के इस एयर कंडीशनर को फिलहाल आप परचेस कर पाएंगे दोस्तों 45,490 रुपए में। करीब करीब आपको 1,000 रुपए का अमाउंट का डिफरेंस फिलहाल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों प्राइस जो है वो ऑफर एंड सेल पीरियड के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। कभी कभी दोस्तों आपको ये दोनों ही एयर कंडीशनर जो है वो इससे भी कम प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट प्राइस एंड फीचर के लिए मैंने आपको बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी है, आप उससे जरूर चेक करें। दोस्तों बहुत ही मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको हेल्प हो एक बेस्ट प्रोडक्ट को अपने लिए चूज करने में। ऐसे में दोस्तों अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए ऑनलाइन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको बैंक ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर। और अगर आप हमारी एफिलिएट लिंक से परचेस करेंगे तो दोस्तों आपके प्रोडक्ट की प्राइस तो वही रहेगी, लेकिन इनडायरेक्टली आप हमारे चैनल की काफी फाइनेंशियली हेल्प भी कर देंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस करें। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पैनासोनिक एयर कंडीशनर की। दोस्तों कॉन्स यानी कि कमी की बात करें तो इस एयर कंडीशनर में आपको जो है वो आईसीआर वैल्यू कंपेयर टू डाइकिन एयर कंडीशनर के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, यानी कि एयर कंडीशनर जो है दोस्तों पावर कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा करेगा। वहीं पर इस मॉडल के अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी भी कम देखने को मिल रही है, और इसका जो आउटडोर यूनिट है वो भी आपको साइज में थोड़ा सा छोटा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू डाइकिन एयर कंडीशनर। इसीलिए इस एयर कंडीशनर का जो कवरेज एरिया है वो आपको अप टू 180 स्क्वायर फुट तक के एरिया में देखने को मिलता है। वहीं पर दोस्तों बात करें प्रॉस यानी कि फायदों के बारे में तो दोस्तों एक स्मार्ट AC वाईफाई इनेबल फीचर के साथ आपको ये एयर कंडीशनर देखने को मिलता है, जो कि कूलिंग एफिशिएंट तो है ही है, साथ ही दोस्तों आपको पावर सेविंग भी अच्छी खासी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये रीजन बन जाते हैं पैनासोनिक के एयर कंडीशनर को अपने लिए परचेस करने का। वहीं पर पैनासोनिक जो दोस्तों है वो जापान का नंबर 1 एयर कंडीशनर ब्रांड भी है, तो एक और वजह है पैनासोनिक के इस एयर कंडीशनर को अपने लिए परचेस करने की। अब बात करते हैं डाइकिन एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। कॉन्स यानी कि कमी की बात करें तो दोस्तों इस मॉडल के अंदर आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स के फीचर नहीं देखने को मिलेंगे, और ये एयर कंडीशनर एक नॉर्मल एयर कंडीशनर आपको देखने को मिलता है, यानी कि स्मार्ट AC वाईफाई इनेबल का फीचर जो पैनासोनिक में मिल रहा है वो आपको इस AC में नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर फायदों की बात करें यानी कि प्रॉस की बात करें तो इस मॉडल के अंदर आपको काफी अच्छी आईसीआर रेटिंग देखने को मिलती है, कंपेयर टू पैनासोनिक के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं पर आपको एक अच्छा आइडियल साइज का आउटडोर यूनिट मिलता है, और कूलिंग कैपेसिटी भी आपको प्रॉपर 1.5 टन के हिसाब से देखने को मिलती है, और इस एयर कंडीशनर का कवरेज एरिया भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एयर फिल्ट्रेशन की तो इस मॉडल के अंदर आपको 3 स्टेज एयर फिल्ट्रेशन भी देखने को मिल रहे हैं। तो सारे फीचर जो कि एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर के साथ में होना चाहिए वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, तो आपको डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में इस मामले में कोई भी निराशा नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही मॉडल को परचेस करने से पहले आपको 2 खास बातों का ख्याल रखना है। पहला यह कि दोस्तों इनमें से कोई भी मॉडल परचेस करें बिफोर बाइंग आपको इनके सर्विस सेंटर के बारे में पहले जरूर पता कर लेना है, ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों कोई भी ब्रांड हो कितना भी क्लेम करें कि वो बहुत बढ़िया है, कोई भी ब्रांड 100% परफेक्ट नहीं होता, और आफ्टर सेल सर्विसेज में सर्विस सेंटर का ही मेजर रोल होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और बात का ख्याल रखना है कि इनमें से कोई भी AC आपने परचेस कर लिया है उसके बाद दोस्तों इंस्टॉलेशन के समय में आपको एक चीज का ये ख्याल रखना है कि आपको इंस्टॉल जो है वो ब्रांड के टेक्नीशियन से ही कराना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप थर्ड पार्टी से इंस्टॉलेशन करा लेते हैं तो बहुत से ब्रांड जो है वो वारंटी को वॉइड कर देते हैं, तो कुछ पैसे के बचाने के चक्कर में ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा डिटेल कंपैरिजन वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।